महीने में एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं ये उपाय लेकर के आई हूँ। अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। दोस्तों अगर आपका व्यापार नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, कोई भी फैक्ट्री डाल रखी है और वो ठप पड़ चुकी है, बिजनेस आपका चल ही नहीं रहा, तो मात्र पूज्य गुरुदेव ने बहुत छोटा सा उपाय बताया है। और दोस्तों इस वीडियो में 2 उपाय बताए गए हैं, एक बीमारी के लिए और एक व्यापार के लिए। और आप जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं या धन नहीं आ रहा है तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। चलिए जानते हैं। आपको एक जल का पात्र लेना है, तांबे का, और उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपनी रसोई से, जिसमें से आप जल पीते हैं, अपने परिंदे से। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस जल को हमेशा अपने घर से, अपने परिंदे से ही भरना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, पितृ दोष समाप्त होता है, साथ ही साथ इससे काल सर्प दोष भी दूर होता है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों मीठा डाल लेना है आपको। मैं हमेशा मीठा डाल करके ले जाती हूँ। और गंगा जल, दोस्तों मैंने पहले ही गंगा जल थोड़ा सा डाल करके और फिर जल भरा है। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर पहले हम पात्र में गंगा जल डालते हैं, उसके ऊपर से जल डालते हैं, तो वो पूरा पात्र ही हमारा गंगा जल बन जाता है। चंदन ले लेना है, चावल ले लेना है, और बेलपत्र ले जाना चाहते हैं बेलपत्र ले लीजिए, शमी पत्र लेना चाहते हैं शमी, जो भी है पूजा की सामग्री जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं। अगर पंचामृत ले जाना चाहते हैं पंचामृत ले जाइए, जो भी जिस तरह से आप पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं फिर कैसे क्या करना है। ये जल लेना है आपको, सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अगर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके अगर कोई भी आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। तो आपको क्या करना है, ये जल सबसे पहले दोस्तों एक बात बता देती हूँ, ये है गणेश जी का स्थान, ये है कार्तिकेय जी का स्थान, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और ये जो कटी भाग जो है ये है माता पार्वती का हस्तकमल, और ये जो है ये है जलाधारी। तो दोस्तों सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर डमरू वाला शिवलिंग है तो खड़े होकर जल समर्पित किया जाता है, और अगर जमीन पर ही शिवलिंग रखा हुआ है तो बैठकर जल समर्पित किया जाता है। तो ये शिवलिंग डमरू वाला है, इस पर खड़े होकर के जल समर्पित किया जाएगा, लेकिन अपना सीधा पैर थोड़ा सा आगे और उल्टा दाहिना पैर थोड़ा सा पीछे। फिर श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो चंदन, दूध, धूप जो भी आप लेकर के गए हैं उसको, जैसे कि गणेश जी के स्थान पर चंदन लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी चंदन लगाएंगे, माता पार्वती के स्थान पर भी, और भोलेनाथ पर त्रिपुंड, ये 3 उंगलियों से दोस्तों 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाया जाता है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास चंदन नहीं है तो मात्र ये 3 उंगलियां भी फेर देंगे तो भोलेनाथ आपका कल्याण कर देंगे, लेकिन नाखून नहीं लगने चाहिए आपके। इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बना करके आपको इत्र लेकर के गए हैं तो दोस्तों इत्र लगा दीजिए, भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है। इस प्रकार से आपको इत्र लगा देना है। इत्र लगा करके आपको बेलपत्र समर्पित करना है। दोस्तों हमेशा बेलपत्र पर दोस्तों चंदन या चावल कुछ भी लगाइए, लेकिन खाली बेलपत्र समर्पित नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी इस प्रकार से बेलपत्र होनी चाहिए। और इस बेलपत्र को हमेशा यहाँ से पकड़ना चाहिए, जहाँ से, और कैसे भी इसको समर्पित कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उपाय तो वैसा कर रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ का उपाय इस तरह से आपको समर्पित कर देना है।
चावल समर्पित कर देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और शमी पत्र लेकर के गए हैं, शमी पत्र समर्पित कर दीजिए। दोस्तों शमी पत्र इस तरह से होता है, बहुत सी माताएं बहना ये एक पत्ती तोड़ लेती हैं, इस तरह से नहीं, पूरी पत्ती होती है वो शमी पत्र पूरा माना जाता है इस तरह से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शमी पत्र की एक पत्ती समर्पित करने से हमें हजारों मुद्राओं का फल प्राप्त होता है। और अगर इस शमी पत्र में दोस्तों जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म हमें मृत्युलोक में जन्म नहीं मिलता। तो दोस्तों शमी पत्र हमें भोलेनाथ पर जरूर समर्पित करना चाहिए। फूल लेकर के गए हैं, फूल समर्पित कर दीजिए, जो भी चीज़ लेकर के गए हैं वो समर्पित कर देना है। फिर दोस्तों आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको वहीं पर थोड़ी देर बैठना है। फिर दोस्तों दीप प्रज्वलित कर लेना है इस प्रकार से। भोलेनाथ को शिवलिंग पर हमेशा गोल दीप लगाया जाता है। और इसमें दोस्तों घी का ही उपाय है दोस्तों, ये घी ले जाना है आपको, गाय का ही घी जो हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से घी लेना और अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरह से आपको इस तरह से मल देना है, लगा देना है इस तरह से, और इस तरह से लगा देना है। ये घी लगा दिया, अपनी कामना कहनी है, जो भी बिजनेस नहीं चल रहा है, जो भी कामना है आपकी वो इस तरह से बोल देनी है। और इसी अशोक सुंदरी के स्थान से ही ये घी जो है सारा का सारा आपको उठा लेना है, यहाँ से उंगली में, इसी उंगली में उठा करके सीधे आप अपने व्यापार वाली जगह पर जाइए, या कहीं बिजनेस है आपका, या आप अपने घर पर कहीं भी कोई भी व्यापार है वहाँ पर आकर इस घी की उंगली लगा दीजिए अपने व्यापारी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 8 दिन में आपका व्यापार पुनः चलने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे, धन की समस्या सारी खत्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, जो कि मैंने बीमारी के लिए बताया था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त बीमार रहता है, काफ़ी परेशान है और उसकी बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, चाहे बड़े से बड़ा रोग ही क्यों ना हो। दोस्तों इस उपाय को आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको शमी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, चाहे हफ्ते में 1 दिन चढ़ाएं, लेकिन शमी पत्र आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। चलिए जानते हैं। आपको दीप ले जाना है, धूप ले जानी है, चावल, चंदन, और अपने घर से अपनी रसोई में से परिंदे में से पानी भरना है जिसमें से आप जल पीते हैं। इस प्रकार से इसमें थोड़ा मीठा डाल लीजिए दोस्तों, गंगा जल डाल लीजिए, जो कि गंगा जल मैंने आपको बताया है कि पहले ही डाल लेना चाहिए, जिससे कि हमारा पात्र पूरा ही गंगा जल हो जाए। इस तरह से जल में ले लेना है, दीप ले लेना है, जो भी पूजा की सामग्री आप ले जाना चाहते हैं वो ले लीजिए, पंचामृत ले लीजिए, जो भी जिस तरह से आप पूजा करना चाहते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पूजा के लिए हमेशा पूरी थाली तैयार करके ले जाया करिए। ये मैंने अपनी कटोरियों में रख लिया है बताने के लिए उपाय, लेकिन आपको प्लेट में थोड़ा सामान रखना है, ना कि डिब्बी में। बहुत सी माताएं बहनें मैंने मंदिर में देखा है कि डिब्बी में ले जाएंगी और ऐसे करके डाल देती हैं और फिर बचा लेती हैं। दोस्तों ऐसे नहीं करना। फिर कहते हैं लोग कि हमारे उपाय करने से हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ। दोस्तों ये तो सही नहीं है ना। आपको हमेशा अलग पूजा की थाली, जैसे एक बात बताइए, आप खाना खाते हैं ना, तो आपको अगर खाने की थाली पूरी ढंग से परोसी हुई आती है तो खाने में अच्छा लगता है, दिल भी खुश होता है। और जब आपको उसी थाली को झूठा करके रोज उसी थाली में दिया जाए, वो थाली साफ नहीं की जाए, रोज उसी थाली में खाना दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें पूजा हमेशा थाली में सजा करके, हर चीज़ बड़े प्यार से सजाकर भोलेनाथ को रिझाना चाहिए, मनाना चाहिए। इससे बाबा बहुत खुश होते हैं। तो चलिए जानते हैं। आपको ये जल लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है और गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले जल समर्पित करना है। श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, फिर श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर। थोड़ा सा जल दोस्तों हमें बचा लेना है। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले चंदन, कोई सा भी चंदन ले जाइए, पीला, सफ़ेद। पहले मैंने पीला लगाया था, अब मैं सफ़ेद लगा रही हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको चंदन, शिवलिंग पर चंदन लगाना है। इस प्रकार से त्रिपुंड बना देना है। गणेश जी के स्थान पर लगाइए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर और माता रानी के हस्त कमल पर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये शमी पत्र लेकर के गए हैं, एक शमी पत्र इस प्रकार से समर्पित करना है दोस्तों। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको शमी पत्र समर्पित करना है।
इस तरह से दोस्तों आपको समी पत्र समर्पित करना है। और दोस्तों दूसरा पत्ता आपको जलाधारी जो है ना, जो जलाधारी जल नीचे बह करके जाता है इस जगह पर, ये पत्ता यहाँ पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके उनका नाम लेकर के ये पत्ता समर्पित करना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि पता नहीं जांचें जाएंगी, ये होगा वो होगा, और बहुत कष्ट जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। यहाँ पे भी अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके और श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से यहाँ पर और एक पत्ता यहाँ पर। कोई भी कैसी भी बीमारी हो, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, डॉक्टरों ने मना कर दिया है या जांचों के लिए भेजना है कि एक के बाद एक जांच करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। फिर आपको चावल समर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से चावल समर्पित कर दीजिए। मीठा लेकर के गए हैं, मीठा समर्पित कर दीजिए। जो भी सामग्री आप लेकर के गए हैं, एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, दीप जला दीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए और उनकी आरती कर दीजिए। फिर वहाँ पर ये जो जल लेकर के गए, थोड़ा सा जल बचा है ना, श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल चढ़ा देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि एक शमी का पत्ता हमें जरूर समर्पित करना चाहिए, चाहे हफ्ते में एक, चाहे हफ्ते में 2, महीने में तो कम से कम एक शमी पत्र हमें समर्पित जरूर करना चाहिए। ये हमारे रोग बीमारी के लिए, हमारे कष्टों के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवा नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।